राधे राधे एवरीवन, शानू गुड लाइफ के व्लॉग में आपका वेलकम है। फिर से मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ। तो आज की शुरुआत ये है कि सावन में हम हरी सब्जियाँ कम खाते हैं, इसलिए सावन से एक दिन पहले ही हमने पालक पनीर बनाया। और दोपहर का टाइम है कि मम्मी मुझे बोल कर गई थी कि तुम आज पालक पनीर बना लेना। मैंने कहा ठीक है। और शानू गई हुई अपनी दादी के साथ बाहर घूमने के लिए, तो वो मुझे परेशान करने के लिए यहाँ नहीं थी। तो मैंने सोचा बनाते बनाते क्यों ना वीडियो भी बना लूँ। तो बस वही साफ़ करके मैंने पालक सारा धोया। धोने के बाद उसको गैस पे चढ़ाया, उसको ऐसे ही उबाला पानी में डाल के, नमक डाल के। फिर हमने टमाटर का पेस्ट प्योरी बनाई, मिक्सी ग्राइंडर करके उसमें तड़का लगाया, सारे मसाले उसमें डालने के बाद पकाया। और ऐसे ही एक तरफ मेरा ये पालक उबल गया था, और उबलने के बाद मैंने उसको भी इसी तरीके से पेस्ट कर लिया था, क्योंकि पालक मिक्सी में ग्राइंड करना भी ज़रूरी है। पीसने के बाद ही वो प्योरी टाइप जैसा बनता है। तो देख सकते हैं आप, मेरी ग्रेवी बन गई है। इसी के साथ बस टाइम पास होता है। घर के लाइफ में तो यही सब चलता रहता है, दिन भर खाना पीना और कुछ नहीं। इस तरफ मैंने पनीर के पीसेस करने शुरू कर दिए थे। जैसे कि आज पालक पनीर बनने के बाद दोपहर के बाद हमें शाम को पूर्णिमा की तैयारी करनी थी, क्योंकि पूजा का भी वो था काम सारा। तो शाम की पूजा की तैयारी मम्मी ने की थी और दोपहर का खाना पीना मैंने किया था। पूर्णिमा में जो भी खाना पीना बना था वो सब कुछ मम्मी ने बनाया था। दोपहर में मैंने बनाया था, क्योंकि पापा और इनका तो व्रत नहीं था, पर मम्मी का और मेरा व्रत था पूर्णिमा का। तो इसी वजह से मैंने इन सब के लिए पालक पनीर बना दिया था। और जैसे ही हमारे पालक पनीर हो गया, तो आपको पता ही है किचन में काम कम, बर्तन ज़्यादा होते हैं। एक भी चीज़ करो तो बर्तन बढ़ते ही रहते हैं, इसलिए मैंने पहले बर्तन साफ़ करे, क्योंकि खाने से पहले बर्तन ज़रूर गंदे होते हैं। खाने के बाद तो होते ही हैं, लेकिन पहले भी हो ही जाते हैं। तो वही छोटे बड़े सभी तरह के मिक्सर ग्राइंडर वगैरह जो भी पीसने का था या काटने का थे, सभी प्लेट्स वगैरह गंदी थी, तो सारे बर्तन मैंने पहले अच्छे से साफ़ कर लिए थे। मुझे साथ के साथ बर्तन साफ़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बार बार सिंक भरना और वो भरे रहने देना वो अच्छा नहीं लगता है। कोई भी अचानक से आ जाए तो किचन सबसे ज़्यादा गंदा उसी की वजह से लगता है, इसीलिए मैं बार बार उसको क्लीन करती रहती हूँ। तो एक तरफ मैंने सब्ज़ी बनाई, एक तरफ मैंने किचन के सारे बर्तन साफ़ कर लिए, और बस मैंने इसमें पनीर डाल दिया। और पनीर तो मेरे ख़्याल से हर घर में शायद सभी पसंद करते हैं आज के टाइम में भी। हर तरह की रेसिपी कुछ भी बना लो, बस सबको पालक पनीर और पनीर कोफ्ता, कोई भी पनीर हो, सभी को डिश अच्छी लगती है पनीर की। तो हमारे घर के तो बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं पनीर के। कोई भी तरह की डिश बना सकते हैं, उन्हें हर तरह की पसंद आती है। यहाँ मैंने फटाफट रोटियाँ सेक दी। तो पापा जी आ चुके थे, मैंने रोटियां सेक के उन्हें लगभग खाना खिलाया, और शाम को फिर मैं लग गई अपने दूसरे कामों में। सारे कपड़े वगैरह जो भी सूखे थे, क्योंकि बारिश में थोड़े से गीले रह गए थे, इसीलिए कुछ सुखा दिए थे और कुछ की मैं लेकर तय बनाने लगी थी। यहाँ पर शानू अपना फ़ोन से टाइम पास कर रही है, और मम्मी शाम की पूजा की तैयारियाँ कर रही हैं। उन्होंने घी बना दिया है और पूजा के लिए दिए बना रही हैं। उसके बाद वो पूर्णिमा के व्रत का सारा खाना बनाएंगी। तो यहाँ मम्मी लगी हुई हैं, और इधर मैं कपड़े प्रेस करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कपड़े सबसे ज़्यादा पैंट शर्ट पे ही होते हैं। अपने तो नॉर्मल सूट होते हैं, एक दो ही करने पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सूट इस तरह के होते हैं कि ज़रूरी नहीं है प्रेस करें या ना करें, चल जाते हैं। लेकिन पापा के तो शर्ट पैंट ही हैं, और जेंट्स के कपड़े तो ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, प्रेस करने ही होते हैं। तो वही पापा के कपड़े मैंने प्रेस करे। इधर शानू अपना फ़ोन में लगी हुई थी। अगर मैं उसको फ़ोन ना देती तो मुझे उससे डर रहता है, क्योंकि वो प्रेस को छू ना दे कहीं, इस वजह से उसे किसी न किसी नए काम में लगाना ही पड़ता है। इधर मम्मी ने आलू की कचौरियाँ बनानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन सब्ज़ी तो दिन की भी रखी थी, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं, इसलिए आलू की कचौड़ी खा रहे हैं। खाना बनने के बाद चाँद वगैरह देखने गई हुई हैं मम्मी, तो इसलिए मैं शानू को कलर करा रही थी कि चलो इसको कलर बताती हूँ, रेड ऑरेंज येलो। तो तीन ही कलर बार बार रिपीट करवा रही थी। तो देखो कितनी गंदी ड्राइंग कर रही है। पूरे इसको दिल बनाना बहुत पसंद है, और दिल बनवाने के बाद सारे कलर बाहर निकाल देती है। इस तरह से ड्राइंग करती है। जब इसका ड्राइंग का टाइम पास हो गया, तो मम्मी से बार बार किचन में जाके आटा लेकर आती है, और आटे के साथ रोटियां बनाना। पढ़ाई को साइड में करो, किचन का काम शुरू करो।